बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार जो लगभग 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे, चाहे वो महागठबंधन में रहे या फिर एनडीए में रहे, इस बार क्या ब्रेक लग जाएगा? अखिलेश, बिल्कुल सवाल तो यही है, लाख टके का सवाल। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो बिहार में बहुमत के लिए 122 सीट जरूरी है। कौन लाता है देखना होगा। तो चलिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त जाऊंगा आयुष के पास। आयुष, क्या खबर है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब से कुछ ही वक्त में प्रत्युष वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार बिहार में किसकी सरकार? सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इस वक्त की सबसे अहम खबर, 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और बिहार में बहुमत के लिए 122 सीट जरूरी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट खत्म होते ही 8:30 बजे के करीब से ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा किसी भी गठबंधन के लिए जरूरी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से शुरू होनी है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आएंगी। बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा बेहद जरूरी है। तो और हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए प्रशांत झा पटना से लाइव, सुमंत कुमार जेडीयू ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेंद्र श्रीवास्तव लालू यादव के घर से लाइव है। सीधे रुक करेंगे प्रत्युष आपके पास। जी, तमाम सहयोगी और हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर सुबह सुबह उठकर तैयार है। और ये देखिए, कोई जेडीयू ऑफिस के बाहर है, कोई लालू यादव के घर के बाहर है। मैं सबसे पहले रुक करूंगा प्रमोद आपका। क्या इस वक्त माहौल है? दावे तो 200 से पार के हर दल कर रहा है, हर गठबंधन कर रहा है। देखिए, दावे तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन बिहार की 66.91% जो वोटर हैं जिन्होंने वोट किया है, वो आखिरकार किसकी सरकार चुनने वाले हैं। उन्होंने जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं उनके राजनीतिक भविष्य का जो मत है, जो 6 और 11 को उन्होंने वोट किया है, वो मत पेटियां 8:30 बजे के आसपास खुलेंगी। पहले बैलेट पेपर, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। और इस बात देखिए, खास बात यह है कि 2616 उम्मीदवार हैं कुल, और इसमें से 66.91% बिहारियों ने वोट डाला है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62.8 है और महिलाओं ने 71.6। चलिए ठीक है, अब तो नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, लेकिन प्रशांत झा के पास भी चल लेते हैं। पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, आज की सुबह पटना में कुछ अलग होने वाली है क्या? क्या सुगबुगाहट है और क्या माहौल इस वक्त सड़कों पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे यही जगह है, काउंटिंग सेंटर है ये 14 सीट जो पटना जिला के हैं वो यहीं पर, उनके मतगणना यहीं पर होना है। आप देख लीजिए, ये एएन कॉलेज है और यहीं पर आप देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए। पहले ये जितने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो उम्मीदवारों के लोग हैं, तमाम अधिकारी यहीं से अंदर जा रहे हैं। अंदर में 14 जो विधानसभा क्षेत्र है जो पटना जिला का है, यहीं पर उसकी काउंटिंग होनी है। मोकामा का हो, बाढ़ का हो, बख्तियारपुर का हो या फिर फतुहा का हो, पटना साहिब का हो, पटना के बांकीपुर का हो, दीघा का हो, बनेर का हो या फिर जो अब दानापुर की सीट है, फुलवारी की सीट है, ये मसौढ़ी, पाली, विक्रम, ये सब की गिनती यही होनी है। एक बार आपको दिखा लेते हैं, कैमरामैन से भी कहते हैं कि यहाँ देख लीजिए, पूरी तैयारी है। चारों तरफ जो सुरक्षा के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ जब बिल्कुल 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेगा आधे घंटे के बाद। लेकिन इस वक्त पटना में ऐसा लग रहा है अखिलेश की सुबह के 6 नहीं बज रहे हो, लग रहा है कि इस वक्त शाम के 5 या 6 बज रहे हो, जितनी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए हैं। तो 243 सीटों के नतीजे आज आ जाएंगे। 38 जिलों के लिए 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी इस वक्त पटना से दिखा रहे हैं। मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल ही आपने देखा था महागठबंधन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें अपने एजेंटों को कहा गया था कि आप तैनात रहे, सतर्क रहे, क्योंकि कल काउंटिंग होनी है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सुमंत भी इस वक्त जुड़े हुए जेडीयू ऑफिस के बाहर। सुमंत, ये जेडीयू ऑफिस के बाहर
कल से ही एक पोस्टर लगातार बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ, टाइगर जिंदा है, क्या मायने हैं इसके सुमन? बिल्कुल, देखिए टाइगर जिंदा है, और टाइगर जिंदा है के पोस्टर के साथ साथ एक और पोस्टर लगा हुआ जो इस बार जो स्लोगन बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब देखना यह है कि क्या ये स्लोगन सच साबित होता है क्या। सुबह होने को ही है प्रत्युष, और अब से थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि ये जो आज की 14 नवंबर की नई सुबह है बिहार की, वो किसके लिए उजाला लेके आएगा और किसके लिए अंधेरा, क्योंकि ये पहली बार है कि दोनों ही खेमों से दावे किए जा रहे हैं सरकार बनाने का। एक और जहां एनडीए कह रहा है कि वो जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, वो आंकड़ा कंफर्टेबली हासिल करेगा, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में जो सीएम के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने तो शपथ ग्रहण की तारीखों का भी ऐलान कर दिया कि 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह से बिहार में राज्य के गठन के बाद रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जिस तरह से पहली बार बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया, आमतौर पे ये माना जाता है प्रत्युष कि अगर बम्पर वोटिंग होती है राज्य में, सत्ता के खिलाफ माना जाता है। लेकिन अगर आप एनडीए की बात करें, एनडीए इसे अपने पक्ष में मान रहा है। एनडीए मान रहा है कि जिस तरह से मोदी और नीतीश की जोड़ी ने जिस तरह से बिहार में काम किया, उस पर बातचीत होगी, दोबारा भी हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन कोई